नमस्ते। और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम एक खास किताब पर बात करने वाले हैं। थोड़ा गंभीर विषय है लेकिन उम्मीद भरा। हाँ बिल्कुल। किताब का नाम है कैंसर कैन बी क्योर्ड। जी, और इसके लेखक हैं डॉक्टर प्रकाश वी शिंदे। कवर पर उनकी क्वालिफिकेशंस भी हैं, MBBS, DHOM, MAFI। तो वो एक ट्रेंड एलोपैथिक डॉक्टर भी हैं हाँ। और होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर भी। हाँ, और रिसर्चर, वेलनेस एक्सपर्ट भी। तो ये सिर्फ एक मेडिकल बुक नहीं लगती है ना? नहीं, इसके पीछे एक मकसद है, एक अलग नजरिया पेश करने की कोशिश है कैंसर को लेकर। और हमारा काम आज यही है, इस किताब के जो कोर आइडियाज हैं उन्हें समझना, बिल्कुल आसान भाषा में, जैसे हम आपस में बात करते हैं। हाँ। और सुनने वालों के लिए, अगर ये किताब आपको इंटरेस्टिंग लगे तो ये डॉक्टर शिंदे की ऑफिशियल वेबसाइट है https://drprakashshinde.in। वहां ये मिल जाएगी। वेबसाइट पर इसका प्राइस 499 दिया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये किताब कैंसर कैन बी क्योर्ड, ये असल में क्या कहना चाहती है? देखिए, इसका मेन मकसद है उम्मीद जगाना। कैंसर का नाम सुनते ही जो एक डर बैठ जाता है ना मन में, हाँ बिल्कुल, उस डर को कम करना और जो गलत फहमियां हैं उन्हें दूर करना। और डॉक्टर शिंदे का अपना सफर एलोपैथी से होम्योपैथी तक, ये भी काफी दिलचस्प लगता है। हाँ, MBBS करने के बाद होम्योपैथी की तरफ आना, ये उनके लिए एक बड़ा शिफ्ट था। उनके 35 साल से भी ज्यादा का अनुभव है इस फील्ड में। तो उन्होंने ये किताब लिखने का सोचा क्यों? कोई खास वजह? उन्होंने अपनी प्रीफेस में लिखा है। इससे पहले उन्होंने 2013 में एक मराठी किताब लिखी थी, अंधेरे धुन प्रकाशाकडे, जिसका मतलब है अंधेरे से रोशनी की तरफ। हाँ, तो जब उन्होंने देखा कि उनके क्लिनिक में कैंसर के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, लोग बहुत निराश हैं, डरे हुए हैं, तो उन्हें लगा कि एक अलग रास्ता दिखाना जरूरी है, रोशनी की तरफ। बिल्कुल, ये इंग्लिश किताब उसी सोच का एक्सटेंशन है। उनका कहना है कि कैंसर को मैनेज किया जा सकता है। मैनेज किया जा सकता है। हाँ, यहाँ तक के एडवांस स्टेजेस में भी रिलीफ मिल सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सकती है। और इसमें होम्योपैथी का रोल? उनके मुताबिक होम्योपैथी एक यूनिक रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि ये नेचुरल लॉज, प्रकृति के नियमों पर बेस्ड है। अच्छा, और उनके काम को, उनके अनुभव को रिकॉग्नाइज भी किया गया है शायद। जी हाँ, ये बताना जरूरी है। डॉक्टर शिंदे को गोवा में इंटरनेशनल आयुष कंक्लेव हुआ था। हाँ, सुना है उसके बारे में। वहां उन्हें आयुष भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। और अभी जयपुर में भी 16 नवंबर को, अच्छा, हाँ, CIVC काउंसिल फॉर इंटरनेशनल वैद्य इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के साथ उन्हें फिर से सम्मानित किया जा रहा है। तो उनके काम को एक तरह की एक पहचान मिल रही है। बिल्कुल, उनके 35+ साल के एक्सपीरियंस और रिसर्च को। ठीक है, तो ये तो हुई किताब की बैकग्राउंड और ऑथर की जर्नी। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, कैंसर। हम आमतौर पर सोचते हैं कि ये सेल्स की बीमारी है, कुछ सेल्स गड़बड़ हो गए, बढ़ने लगे। हाँ, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन ये किताब क्या कहती है? क्या ये अलग है? हाँ, यहाँ एक काफी बुनियादी फर्क है। किताब कहती है कि कैंसर सिर्फ शरीर के कुछ सेल्स की बात नहीं है। तो फिर? ये एक सिस्टेमिक इशू है, मतलब जिसका असर पूरे सिस्टम पर होता है। पूरे सिस्टम मतलब शरीर, मन? शरीर, मन, हमारी इमोशंस, हमारी इम्यूनिटी, रोग से लड़ने की ताकत, सब इसमें शामिल हैं। अच्छा, तो सिर्फ एक जगह पर गांठ होना वो सिर्फ एक लक्षण है पूरे सिस्टम के इम्बैलेंस का? हाँ, किताब का नजरिया कुछ ऐसा ही है। ये कहती है कि ये उस पूरे सिस्टम के गड़बड़ होने का एक मैनिफेस्टेशन हो सकता है। इंटरेस्टिंग। और ये भी कहती है कि कैंसर कोई सजा नहीं है। बिल्कुल, ये कोई पनिशमेंट नहीं है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारे अंदर ही शुरू होता है। और कई बार तो पता भी नहीं चलता, छुपा रहता है। हाँ, सालों तक बिना किसी लक्षण के। इसे लेटेंसी पीरियड कहते हैं, मतलब बीमारी शुरू हो गई पर लक्षण बाद में आए। तो जैसे अगर मशीन में कोई पुर्जा खराब दिखे तो हो सकता है प्रॉब्लम पुर्जे में ना हो, पूरे सिस्टम में हो। हाँ, ये एनालॉजी बिल्कुल सही बैठती है। किताब में वो क्रैब, केकड़े का मेटाफर भी यूज किया गया है। कैंसर शब्द का ओरिजिन भी वहीं से है शायद। हाँ, जैसे केकड़ा धीरे धीरे फैलता है। लेकिन होम्योपैथी का अप्रोच वो अलग है। कैसे अलग है? वो सिर्फ उस फैलाव या गांठ को नहीं देखता, वो हॉलिस्टिक है। होलिस्टिक, ये शब्द होम्योपैथी के साथ बहुत जुड़ता है। मतलब पूरे इंसान को देखना, उसका शरीर, उसका मन, उसके इमोशंस, उसके लाइफ सिचुएशन, सब कुछ। इलाज उसी पूरे पैकेज का होता है। आपने मन और इमोशंस की बात की। क्या इस किताब के हिसाब से हमारी सोच, हमारे जज्बात, इसका कैंसर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग सकता है, हाँ, पर किताब इस पर काफी जोर देती है। कैसे? क्या बेसिस है इसका?
किताब में जर्मनी के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर राइक गे हामर, उनकी रिसर्च का काफी डिटेल में जिक्र है। डॉक्टर हामर, उनकी क्या थ्योरी है? उनकी थ्योरी, जैसा किताब में बताया गया है, वो ये है कि जब हमें कोई बहुत गहरा सदमा लगता है, जी। कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, गुस्सा, दुख, फ्रस्ट्रेशन, हाँ। और हम उसे सॉल्व नहीं कर पाते, मन में दबाए रखते हैं, तो इसका असर हमारे दिमाग के खास हिस्से पर होता है। एक तरह का डार्क स्पॉट या लीजन बन सकता है वहां। दिमाग में सिर्फ सोचने से? डॉक्टर हैमर की थ्योरी यही कहती है, जैसा किताब बताती है। और दिमाग का वो हिस्सा शरीर के किसी खास ऑर्गन या टिश्यू से कंट्रोल होता है। अच्छा। तो दिमाग में जो बदलाव आया वो उस रिलेटेड ऑर्गन में एक फिजिकल बीमारी के रूप में सामने आ सकता है। ये तो काफी अलग बात है। कोई एग्जाम्पल है इसका किताब में, सिंपल सा? हाँ, जैसे किताब में एक पूनम नाम की पेशेंट का केस है। बताया गया है कि उनकी फैमिली में कुछ सीरियस कॉन्फ्लिक्ट था। उसके बाद उन्हें पहले ओवेरियन प्रॉब्लम्स हुई, फिर बाद में यूट्राइन कैंसर डायग्नोस हुआ। तो कॉन्फ्लिक्ट और फिर बीमारी। डॉक्टर हैमर की थ्योरी के हिसाब से अलग अलग इमोशंस या कॉन्फ्लिक्ट्स अलग अलग ऑर्गन्स को टारगेट कर सकते हैं। जैसे किताब में एग्जाम्पल है कि अगली कॉन्फ्लिक्ट का असर ब्लैडर पर या सेल्फ वर्थ की कमी का हड्डियों पर हो सकता है। मतलब हमारा मानसिक स्टेट सीधा फिजिकल हेल्थ से जुड़ा है। बिल्कुल, और ये तो हम सब जानते हैं कि लंबा स्ट्रेस इम्यूनिटी कम करता है। एग्जैक्टली, शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। इसीलिए किताब में पॉजिटिव थिंकिंग पर इतना जोर है, सकारात्मक सोच। हाँ, बहुत ज्यादा। हमारा एटीट्यूड, हमारा नजरिया, ये हीलिंग प्रोसेस में बहुत मायने रखता है। हिपोक्रेट्स का कोट भी है ना किताब में, फादर ऑफ मेडिसिन। हाँ, कि सबसे बड़ी हीलिंग फोर्स हमारे अंदर ही है। द नेचुरल हीलिंग फोर्स विद इन। रामकृष्ण परमहंस का भी एग्जाम्पल है शायद। हाँ, कि कैसे उनकी इंटेंस सोच से उनके शरीर में फिजिकल चेंजेस आने लगे थे। माइंड बॉडी कनेक्शन, ये सिर्फ कंसेप्ट नहीं, एक्चुअल प्रोसेस है इस किताब के अनुसार। जी हाँ, बीमारी के होने में भी और ठीक होने में भी। तो अब सवाल यह है कि होम्योपैथी इस कनेक्शन को कैसे एड्रेस करती है? इसका अप्रोच क्या है? वही बात, होलिस्टिक, ये शब्द फिर से आता है। होम्योपैथी सिर्फ बीमारी का नाम नहीं देखती, या सिर्फ लक्षण? नहीं, वो पूरे इंसान को देखती है। उनका नेचर कैसा है, उन्हें दुख किस बात का है, उन्हें डर किस चीज से लगता है, उनकी हिस्ट्री क्या है, सब कुछ। तो ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज्ड होता है, हर एक के लिए अलग। एग्जैक्टली, क्योंकि हर इंसान यूनिक है। एक दवाई सब पर काम नहीं करती होम्योपैथी में। और ये काम कैसे करती है? वो लाइक क्योर्स लाइक वाला प्रिंसिपल? हाँ, सिमेया सिमिलिबस क्यूरेंटर, मतलब जो चीज हेल्दी इंसान में कुछ लक्षण पैदा करती है, वही चीज बहुत कम मात्रा में, डाइल्यूटेड फॉर्म में, उसी तरह के लक्षण वाली बीमारी को ठीक कर सकती है। कम मात्रा मतलब पोटेंसी, वो कॉन्सेप्ट। हाँ, पोटेंसी। सब्सटेंस को डाइल्यूट करके एक स्पेशल तरीके से झटके देकर, सकशन, उसकी हीलिंग पावर को बढ़ाया जाता है, ऐसा माना जाता है। सही दवाई और सही पोटेंसी, ये बहुत जरूरी है। और ये शरीर की अपनी ताकत को बढ़ावा देती है। हाँ, इम्यूनिटी को। हाँ, वाइटल फोर्स या नेचुरल हीलिंग पावर को स्टिम्युलेट करती है ताकि शरीर खुद लड़े। और इसका तरीका जेंटल होता है, साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। जी, डॉक्टर शिंदे के अनुसार कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स के मुकाबले इसके साइड इफेक्ट्स ना के बराबर हैं। बहुत जेंटल अप्रोच है कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से, कीमो, रेडिएशन, सर्जरी। किताब इनके बारे में क्या कहती है? क्या ये उनको रिजेक्ट करती है? नहीं, रिजेक्ट नहीं करती। उनकी एडवांसमेंट्स को, उनकी जरूरत को खासकर इमरजेंसीज में एक्नॉलेज करती है, मानती है कि उनकी अपनी जगह है। लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स और लिमिटेशंस पर भी बात करती है। जैसे सर्जरी से कभी-कभी कैंसर सेल्स फैलने का रिस्क रहता है। अच्छा। या कीमो, रेडिएशन हेल्थी सेल्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे इम्यूनिटी और कमजोर हो सकती है और तकलीफें बढ़ सकती हैं। किताब में नोबेल लॉरेट्स का भी जिक्र है जो कन्वेंशनल रिसर्च पर सवाल उठाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव्स भी दिए गए हैं, ये दिखाने के लिए कि साइंटिफिक कम्युनिटी में भी हमेशा 100% अग्रीमेंट नहीं होता। तो होम्योपैथी का रोल क्या है फिर इस कॉन्टेक्स्ट में? इसे अक्सर कॉम्प्लीमेंट्री या सहायक थेरेपी के रूप में देखा जाता है। मतलब कन्वेंशनल के साथ साथ? हाँ, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट चलता रहे और होम्योपैथी साथ में दी जाए ताकि साइड इफेक्ट्स कम हो, पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहे। या फिर ऑल्टरनेटिव भी हो सकती है? कुछ केसेस में हाँ, जब कन्वेंशनल ऑप्शंस काम ना कर रहे हो या पेशेंट उन्हें ले ना पा रहा हो, किताब सिनर्जी की बात करती है, मिलकर काम करना,
अलग अलग सिस्टम्स की अच्छी चीजें लेकर पेशेंट की मदद करना। सिनर्जी, मिलकर काम करना। लेकिन वो जो एक आम धारणा है कि होम्योपैथी बहुत धीरे काम करती है, कैंसर जैसे केस में टाइम तो कम होता है ना? ये एक बहुत बड़ा मिथ है और किताब इसे चैलेंज करती है। अच्छा, डॉक्टर शिंदे कहते हैं कि यह हमेशा सच नहीं है। स्पीड डिपेंड करती है सही दवाई और सही पोटेंसी पर। उन्होंने एक बच्ची आरोही का एग्जाम्पल दिया है। हाँ। उससे एकदम से बहुत तेज इचिंग वाले रैशेस हुए। होम्योपैथी दवाई दी और 15 मिनट में आराम आ गया। 15 मिनट में? तो अक्यूट में भी फास्ट हो सकती है। बिल्कुल, अगर दवाई सही हो। क्रॉनिक केसेस जैसे कैंसर में टाइम लग सकता है क्योंकि बीमारी गहरी होती है, पर धीरे का मतलब इनइफेक्टिव नहीं है। तो इसका स्कोप क्या है, प्रिवेंशन से लेकर एडवांस स्टेज तक? किताब कहती है कि स्कोप काफी बड़ा है। प्रिवेंशन में भी, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, प्री कैंसरस स्टेज में भी, अर्ली स्टेज में तो है ही, और एडवांस स्टेजेस में, जब क्योर मुश्किल हो? वहाँ पैलिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब दर्द कम करना, तकलीफ कम करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करना, पेशेंट को शांति देना। पैलिएशन, ये बहुत जरूरी है। हाँ, और किताब स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन का भी जिक्र करती है। कैंसर का अपने आप ठीक हो जाना, वो तो बहुत रेयर होता होगा। इफेस में कहा है कि उन्होंने बहुत सारे क्योर्ड और पैलिएटेड केसेस के एग्जाम्पल्स दिए। अपेंडिक्स में भी एविडेंस बेस्ड केसेस हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, रिपोर्ट्स। हाँ, किताब के आखिर में कई पेशेंट्स की बिफोर और आफ्टर रिपोर्ट्स की कॉपीज हैं। जैसे एक मिसेस खुर्शीद कुरैशी हैं, उनका कैंसर फैल गया था, मेटास्टेसिस। रिपोर्ट्स के मुताबिक होम्योपैथी के बाद वो डिसॉल्व हो गए। वाओ। मिस्टर S.M. राजपूत, सोनल पाटिल और भी पेशेंट्स के रिपोर्ट्स हैं। ये दिखाने के लिए कि इन केसेस में होम्योपैथी ने काम किया। तो ये सिर्फ बातें नहीं है, स्पेसिफिक केसेस विद रिपोर्ट्स हैं। जी, एविडेंस देने की कोशिश की गई है। तो अगर इस पूरी डिस्कशन को हम समराइज करें तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं इस किताब से? देखिए, पहली बात, कैंसर बहुत कॉम्प्लेक्स है, मल्टीफैक्टोरियल, कोई एक वजह नहीं। जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट, माइंड, इमोशंस, सबका रोल है। ठीक है। दूसरी बात, सिनर्जी जरूरी है। अलग अलग ट्रीटमेंट सिस्टम्स को मिलकर काम करना चाहिए, पेशेंट के भले के लिए, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। बिल्कुल। तीसरी बात, हर पेशेंट यूनिक है, तो ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए। वन साइज फिट्स ऑल नहीं चलता। होम्योपैथी का तो कोर प्रिंसिपल ही यही है। हाँ, और चौथी, सबसे इम्पोर्टेंट बात, उम्मीद, होप, वो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और किताब का टाइटल ही इतना स्ट्रांग है, कैंसर कैन बी क्योर्ड। क्या ये एक यूनिवर्सल क्लेम है? ये एक पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, एक पोटेंशियल को, खासकर होम्योपैथी के हॉलिस्टिक अप्रोच से। शायद हर केस, हर स्टेज के लिए गारंटी ना हो, हाँ, वो तो प्रैक्टिकल नहीं होगा। पर ये टाइटल उस डर को चैलेंज करता है। ये कहता है कि ठीक होना या कम से कम बेहतर होना पॉसिबल है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन देता है। तो ये थी डॉक्टर प्रकाश शिंदे की किताब कैंसर कैन बी क्योर्ड की एक गहरी झलक। इसने कैंसर को देखने का एक अलग ही नजरिया सामने रखा है। माइंड, बॉडी, होम्योपैथी का रोल। हाँ, एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। और इस डिस्कशन के अंत में एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगी जो इस किताब की रूह से निकला है। जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आराम पाने में या बेहतर होने में सबसे बड़ी रुकावट बीमारी खुद ना हो, बल्कि हमारा उसे देखने का नजरिया और उससे जुड़ा हुआ डर हो? ये बहुत बहुत गहरी बात है, सोचने वाली बात है। हमारा नजरिया, हमारा डर, ये कितना असर डालता है। बिल्कुल। और ऐसी ही होलिस्टिक सोच को बढ़ावा देने वाले प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जैसे आपने पहले जिक्र किया था, इंटरनेशनल आयुष कॉन्क्लेव। हाँ, वो एक बड़ा इवेंट है जहां देश भर के वेलनेस प्रोफेशनल्स आते हैं, अपने एक्सपीरियंस, रिसर्च शेयर करते हैं। डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, हीलर्स, जी। एक जगह जहां होलिस्टिक हेल्थ पर फोकस होता है। तो अगर कोई भी होलिस्टिक हेल्थ के मिशन से जुड़ा है तो ये उनके लिए एक रेलेवेंट प्लेटफॉर्म हो सकता है, एक मूवमेंट का हिस्सा बनने का मौका। बिल्कुल, नई जानकारी, नए पर्सपेक्टिव्स मिल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन, डॉक्टर शिंदे की किताब पर एक नजर। उम्मीद है इसे सुनने वालों को एक नया नजरिया मिला होगा। उम्मीद तो यही है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।